बोलो अहोई माता की जय। इतनी देर रखी। लड़के 7 बहुए और एक बेटी थी। दीपावली के पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुए अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं श्याम माता की मान थी और मिट्टी खोदते समय सेह का बच्चा मर गया। श्याम माता ने कहा, तूने मेरा बच्चा मार दिया और मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई मेरे अपने बदले कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं नंद का कहना नहीं मानूंगी तो सासू जी मुझसे रुष्ट न हो जाए। इस विचार से उसने अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब लड़का हुआ 7वें दिन मर गया। इस प्रकार उसके 7 लड़के हुए और 7 मर गए। एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा, महाराज ये क्या बात है, जो संतान होती है 7वें दिन मर जाती है, तो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले, देवी तुमने सूर्य गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सूर्य गाय श्याम माता की भाईली है। तेरी कोख छोड़े तो तुम्हारा बच्चा भी जी सकता है। इसके बाद वह बहु नित्य प्रत्यय उठकर चुपचाप सूर्य गाय के नीचे साफ सफाई करके सेवा खिदमत करती रही। गौ माता यह देखकर साहूकार के बेटे की बहु नित्य प्रति मेरी सेवा करती है। गौ माता उससे बोली, तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग, तू मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली, श्याम माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दें। उस दुखियारी की ये बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में बहुत कड़ी धूप पड़ रही थी। वो एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया। उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सर्प को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया। उन बच्चों को दबा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आया। वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को सर्प को मारकर रक्षा की है, तू मेरी दुश्मन हो गई। साहूकार चुपकर गरुड़ प्रसन्न होकर, तूने मेरे बच्चों को बताया, मांग क्या मांगती है। वह बोली, हमें 7 समुद्र पार श्याम माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को पीठ पर बिठाया। लंबी उड़ान भरकर 7 समुद्र तक प्रसन्न हो गई। बोली, भाईली आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली, मेरे बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई। तब सुरभि गऊ बोली, मेरे साथ भक्तिनी आई है, मेरी भक्तिनी। श्याम माता बोली, तूने आज मुझे बहुत आराम दिया, इसलिए ने बोली, वचन दो तो मांगो। श्याम माता बोली, अच्छा वचन हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तुम्हारे पास बंदी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दे। उसने यह बात सुनकर, तूने तो मुझे खोलनी पड़ेगी, जा तेरे घर तुझे 7 लड़के 7 बहुएं मिलेंगी, तू घर जाकर 7 मन करियो, 7 अहोई बनाइयो। यह सुनकर जब वह लौट कर पहुंची, 7 बहुएं और 7 बेटे दोनों मिले। यह देखकर वह खुश हो गई। तभी उस बच्चों ने कहा, चाची तो अहोई बना रही है, खूब जमन कर दिया। यह सुनते ही जेठानियां दौड़कर आ गई। उसने कहा, तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। छोटी ननद का ख्याल करके मैंने अपनी कोख बंधवा ली। अब साहू माता ने मुझकी कोख खोल देना। यह कहानी सुनने वाले की, कहने वाले की है साहू माता, इसे सुनाने वाले, हुंकार भरने वाली सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हमारी तुमसे विनती है। जय अहोई माता।